ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो एनिमेशन का देखेंगे। ठीक है, कि आप किस तरह से टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हो, किस तरह से आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, और क्या कैनवा में पॉसिबल है। ओके, सो आज का जो हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो आज यहाँ पे हम एग्जैक्ट देख के सीखेंगे कि आप किस तरह से इफेक्ट दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। ठीक है, इफेक्ट्स आपने देखे होंगे बहुत बारी, कहीं में शैडो इफेक्ट होता है, किसी में नियॉन इफेक्ट होता है, तो वो जो इफेक्ट जो है कैनवा से ही दिए जाते हैं। ठीक है, सो अभी ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड मैंने कहाँ से लिया? मैंने एलिमेंट सेक्शन से लिया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया हुआ था टेक्स्ट कहाँ से हम ले सकते हैं। गैलरी सेक्शन से हम क्या ले सकते हैं, है ना, और एलिमेंट सेक्शन से हम जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हम अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको देखना है, मैं ये वाले पे मैं क्लिक करूंगी। अभी मेरा इस पे क्लिक नहीं है, लाइक मतलब है इसी पे, बट यहाँ पे आपको जो है नीचे अलग ऑप्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, बट अलग ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, ऐड पेज, डुप्लीकेट, डिलीट, पेज टूल, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। तो आप ऐड पेज करते हो तो आपके पास जो है एक पेज आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं अगर इसी पे क्लिक करके मैं डुप्लीकेट करती हूँ तो सेम मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसमें से अगर टेक्स्ट वगैरह डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इसको कर भी सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगेन डिलीट करती हूँ और हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐड पेज करते हैं। ऐड पेज करने से हमारे पास एक पूरा ब्लैंक पेज आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो भी करना होता है वो हमें करना होता है। नाउ गो टू ऑन एलिमेंट सेक्शन एंड सर्च हियर टेक्सचर्ड बैकग्राउंड। ओके, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट डाउन इट। टेक्सचर्ड बैकग्राउंड, तो आपको जो है यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे तरीके के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। और बैकग्राउंड आप कहाँ से ले सकते हो? एक ऐप है पिंटरेस्ट, आप वहां से भी उसको ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अलग भी आपको दिखेंगे, नीचे ऑडियोज भी दिखेंगे, और भी बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफिक दिख रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जो भी यहाँ पे ग्राफिक के रिलेटेड है सिर्फ मेरे को वही दिखेंगे। ठीक है, सी इस तरीके से ग्राफिक्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े से कार्टूनिश टाइप के होते हैं, बट वहीं अगर हम फोटोज में देखते हैं तो वहां पे रियलिस्टिक दिखते हैं। अभी आपको ये टेक्सचर्ड बैकग्राउंड से नहीं समझ आ रहा होगा ग्राफिक और फोटोज में। लेट्स सी, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। चलो हम यहाँ पे हिजाबी गर्ल ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से उसका समझ आ जाएगा। सी, यहाँ पे ये ग्राफिक्स है, ठीक है, ये फोटोज है। तो ग्राफिक्स में जो आपको थोड़े से यहाँ पे कार्टूनिश टाइप के दिखते हैं जो भी एलिमेंट है, और यहाँ पे फोटोज में आपको रियलिस्टिक दिखते हैं, वीडियोज में आपको वीडियोज मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? टेक्सचर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, जितना आप इसको अपनी एंड से एक्सप्लोर करोगे उतना ही अच्छे से आप इसको सीखते जाओगे। ठीक है, सो वेट। अच्छा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक यहाँ पे चाहिए, लाइक व्हाइट कलर का टेक्सचर बैकग्राउंड चाहिए या फिर ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जिस भी चाहिए, अगर आपको कलर का नेम यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपको जो है वही मिल जाएंगे। हम्म, काफी ज्यादा लोड हो रहा है। चलो यहाँ पे हम पिंक ही डालते हैं। अगेन करना पड़ेगा। कैनवा में कभी कभी इस तरीके की ग्लिच आती है, बट ये ज्यादा पॉसिबल तब रहता है रेनी सीजन में। ठीक है, नहीं तो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। चलो, ये नहीं आ रहा है, इसके पीछे नहीं लगता है। आप ये कीवर्ड डाल के सर्च करोगे आपके पास आ जाएंगे, जैसे हमारे पास पहले आए थे हिजाबी गर्ल सर्च करने से पहले। ठीक है, तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके इस टेक्स्ट को हम हटा देते हैं। और अगर मुझे टेक्स्ट ऐड करना हो तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? टेक्स्ट में जाऊंगी, यहाँ से हम ऐड हेडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरे नेम, और मैं इसको यहीं से कैपिटल करती हूँ। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो कल हमने देखा था एडिट हम करते हैं, एडिट का जो ऑप्शन है उसका यूज करते हैं, तो क्या होता है? फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर, फॉर्मेट तक, फॉर्मेट भी देखा, एडवांस भी देखा। रह क्या गया था? इफेक्ट का और एनिमेशन का रह गया था, है ना। तो आज हम वो दो पार्ट को कवर करेंगे। ओके, अब इफेक्ट में बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। ओके, सबसे पहले ड्रॉप इफेक्ट। इससे क्या होता है? एक हल्की सी शेडो आ जाती है पीछे।
अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन, ऑफसेट, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ हमें सेट करना रहता है। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? ग्रेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन, ऑफसेट, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी ये सब कुछ हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, जहां से हमारा टेक्स्ट ज्यादा खराब भी ना हो, अच्छे से मतलब विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको, वेट, इसका कलर हम चेंज करते हैं। ब्लैक नहीं लेते हैं, ये वाली लेते हैं, ठीक है, रेड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी चेंज करेंगे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर की शैडो दिख रही होगी, है ना? तो उसके देखो डायरेक्शन, मैं जैसे इसको मूव कर रही हूँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, नीचे ऊपर सब कुछ चेंज हो रही है। तो आपको इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ओके, अब इसके ऑफसेट हम ज्यादा करते हैं, मतलब मैं इसको 100 करती हूँ तो इसके ऑफसेट जो है पीछे मतलब बोल्ड हो रही है, एक परछाई, एक शैडो की तरह ये पड़ रही है, ठीक है। तो इसको आप कितना रखना चाहते हो, आपने देखा होगा बहुत जगह पे एक इको टेक्स्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से होता है, यहीं से होता है, ठीक है। ब्लर करोगे, पीछे की जो इसकी ऑफसेट है, इसकी जो ब्लर है, इसका जो शेडो है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। आपके नेम में ब्लैक कलर में कोई भी आपको चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेंगे। रेड कलर का जो पीछे यहाँ पे शैडो पड़ा हुआ है उसमें आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। ब्लर हो, अगर आप यहाँ पे ब्लर भी करते हो तो उसी पे इसका इफेक्ट जाएगा। ऑफसेट, जो ट्रांसपेरेंसी जितनी रखनी है वो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रखोगे, ठीक है। जब मैं ट्रांसपेरेंसी को 100 कर दिया, वो जो रेड कलर है वो अच्छे से विजिबल हो रहा है ना? बट इसको अगर हम कम कर दें तो सी, जिस तरीके से इसको हमें रखना है अपने अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज करना है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको 100 कर दें, अभी इसकी डायरेक्शन देखना, मैं जैसे जैसे इसको मूव कर रही हूँ वो चेंज हो रही है ना? तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप इफेक्ट जो है आप अपने नेम में शेडो वगैरह देने को यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको नन कर दिया। नेक्स्ट है ग्लो इफेक्ट। इससे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आप देखोगे, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, अब ये कितना क्लियर दिख रहा है, राइट। बट अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाती हूँ तो इसमें जो आपको एक ब्लैक कलर की एक शेडो दिखेगी, ठीक है। बस ग्लो इफेक्ट का इतना यूज है, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट आप इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। इसी को मैंने लिया, डुप्लीकेट किया, ठीक है। ये जस्ट एक टेक्स्ट है, इसमें कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं है। उस टेक्स्ट पे मेरा क्लिक है, क्लिक रखने के बाद मुझे जाना है इफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट कौन सा है, इको इफेक्ट है। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी। जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तब मेरे पास इसकी डायरेक्शन एंड ऑफसेट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसका कलर चेंज करना होगा, ठीक है। अगेन रेडी करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। आपको इसमें आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा, है ना? ऑफसेट को देखो, मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रही हूँ, बोल्ड फॉन्ट ले, अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। बोल्ड करते हैं। एंटोन, ठीक है। एंटन क्या है, एक बोल्ड फॉन्ट है, जहां से आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। ओके, नाउ गो टू ऑन इको इफेक्ट एंड इसकी आप डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। कलर पे क्लिक करके आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, अब मैं इसके ऑफसेट, ऑफसेट से होता है। अगर मैं इसके ऑफसेट को कम करती हूँ तो ये कितना मतलब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो खुल खुल के आपको दिखती है, ठीक है। बस इसका इफेक्ट इसलिए यूज होता है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो इसमें मेरा जो टेक्स्ट है, इसका इसमें जो मेरा फॉन्ट है, फॉन्ट अलग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉन्ट में जाके, तो इसमें मेरा फॉन्ट है रॉक्स बर्फ सीफे, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे अगर सर्च करते हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्च करना होता है
रॉक्स आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया। सी अभी ये इस तरीके से होगा। अब मान लो ये जो टेक्स्ट है ये मुझे एक लाइन में चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये नीचे आ गया, जैसे हमने इसका फॉन्ट चेंज किया, ये दो वर्ड जो है नीचे आ गए। तो मुझे क्या करना है, जब हम वेडिंग इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाते हैं तब ऐसे होता है। ओके, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वही है, इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है अपना इको। सी यहाँ पे आपको इको इफेक्ट जो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कलर चेंज है, इसमें बैकग्राउंड चेंज है, इसमें जो वो इको का इफेक्ट है उसका भी कलर यहाँ पे चेंज है। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट है आउटलाइन। अब आउटलाइन आप कैसे दे सकते हो अपने नेम में, वो आपको यहाँ पे अभी दिखेगा। वेट, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अलग बैकग्राउंड दिख रहा होगा, है ना। तो ये बैकग्राउंड मैंने कहाँ से लिया था, मैंने अगेन यहीं से लिया था एलिमेंट सेक्शन से। बट यहाँ पे आपको सर्च करना होता है कलरफुल बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा, बस आपका कीवर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, होप कि अभी आ जाए। सी आ गए। ओके, तो यहाँ पे हमें जाना है फोटोज में, यहाँ से आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पे ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको, वेट, एक ऐड टू पेज करते हैं या फिर ये डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किया, ये मेरे पास इस वाले पेज पे आ गया। अब वो मैंने कैसे किया, ये वाले पेज पे था, है ना, ये वाले पेज पे मेरा था। यहाँ पे आपको देखना है, अरे, यहाँ पे आपको देखना है, ये वाले पेज पे है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक आप सॉरी व्हाइट जो आपको एक ब्लैंक पेज यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है इसको मुझे इस वाले पेज पे लाना है। तो मैं क्या करूंगी, जस्ट मैं इसको पकड़ूंगी और नीचे इसको खींचना है आपको। ठीक है, जहाँ पे ये 12 पेज है, ठीक है, नीचे आप जैसे इसको ड्रैग करोगे ये वो वाले पेज पे आ जाएगा। सी आ गया। अब इसको मुझे सेट करना है, तो मैं क्या इसको ऐसे पकड़ के मैं इसको खींचूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, इस पे मैं क्लिक रखूंगी। क्लिक करके ये जो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। ओके, इस पे जब आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ठीक है, नीचे से थर्ड ऑप्शन है सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो इस पे मैंने क्लिक किया, वो बैकग्राउंड जो है अपने आप से इस पे सेट हो गया। ओके, होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो अभी हमें यहाँ पे अगेन टेक्स्ट लिखना होगा, तो ऐड हेडिंग करना है, और जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पे मैंने क्लिक किया। अभी अगर मुझे इसको कैपिटल वगैरह करना पड़ेगा मैं इसको करूंगी। इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, और नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आउटलाइन। अब आप यहाँ पे एक आउटलाइन देख रहे होंगे, है ना, जो कि आपको ग्रे कलर की दिख रही होगी। तो इसके आप कलर को चेंज कर सकते हो, अब कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे पैलेट दिख रहा है एक सर्कल, उससे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने अगेन रेड कर दिया। अब रेड करने के बाद ये इतना ज्यादा दिख रहा है ना, तो इसकी थिकनेस को हम जितना इसको रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे टेक्स्ट में क्या है, एक अच्छी सी विजिबिलिटी आ जाती है, जहां से हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ग्लो करता है, अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से एक आउटलाइन इफेक्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेट, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट जो रखा वो रखा मॉन्टसेराट। ठीक है, अगर आप एंटन रखना चाहते हो एंटन रख सकते हो, एंटर रखना चाहते हो टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हो, या फिर कोई कर्सिव फॉन्ट रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, ग्रेट वाइब्स रखते हैं। तो सी जो भी अपने कर्सिव फॉन्ट होते हैं, अगर हमारा टेक्स्ट पूरा कैपिटल है तो वो अभी यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बट अगर हमारा फॉन्ट जो है वो स्मॉल होता है तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी वेट, इसको मैंने कैपिटल कर दिया, और अपना जो फॉन्ट है वो ग्रेट वाइब्स है, एक कर्सिव फॉन्ट है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है ना। बट अगर इसी को हम स्मॉल करते हैं इस तरीके से, तो जब भी आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाओ या फिर कुछ भी डिजाइन करो, अगर आप कर्सिव फॉन्ट का यूज कर रहे हो तो आपको आपके लेटर्स पे ध्यान देना होगा। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड इफेक्ट। अब ये मैंने कैसे किया था, ये जो है अगेन हमने यहीं से लिया था। ठीक है, यहीं पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर सिर्फ
बैकग्राउंड सर्च करते हो तो आपको बैकग्राउंड अलग अलग तरह के बहुत सारे यहाँ पे अगेन मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरीके के आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिलते हैं। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हो, है ना। लेट्स सपोज कि हम ये लेते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे पेज है नहीं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐड टू पेज करूंगी। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। ओके। अब ये वाला बैकग्राउंड है, मुझे ये वाले पेज पे लाना है। सी यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड है पूरा ब्लैंक है, ठीक है, व्हाइट है। अब ये वाला जो बैकग्राउंड। ओके। कैपिटल करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। बट यही हम यहाँ पे रखते हैं और इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करें, क्लिक करके ओके। मुझे बताओ कहाँ तक मेरी लास्ट वॉइस आई थी। हेलो। मेरी वॉइस आ रही है। मेरी वॉइस कहाँ तक लास्ट आई थी। रेन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट वॉइस मेरी कहाँ तक आई थी, आपको कहाँ तक समझ आया था। जल्दी जल्दी बताओ।
अरे यार, मेरी वॉइस लास्ट आपको कहाँ तक आई थी? टेक्सचर्ड बैकग्राउंड। कितनी देर करते हो यार आप लोग। ठीक है, चलो। ओके, अगर मैं अभी लेफ्ट हो जाऊँ ना तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से पता नहीं चलता है कि आप जूम ऐप से कब लीव हो जा रहे हो। ओके, चलो। ये वाला इफेक्ट देख लिया, ग्लो भी देख लिया, इको इफेक्ट देख लिया। अब आउटलाइन भी हमने देख लिया। बैकग्राउंड, टेक्सचर्ड इफेक्ट नहीं था। आई थिंक आपने बैकग्राउंड तक का देखा होगा, है ना? तो नेक्स्ट क्या है? अपना बैकग्राउंड इफेक्ट है। तो आप इसकी राउंडनेस आपको कितनी चाहिए? आपके इसके जो कॉर्नर दिख रहे हैं, आपको राउंड चाहिए या फिर स्क्वायर शेप में चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो राउंडनेस से, ठीक है? लेट सपोज कि मैं इसको इतना रखती हूँ। अब स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है ये जो आपको येलो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड, तो आपको कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, आपकी नेम के हिसाब से चाहिए, कितना आपको चाहिए वो आप स्प्रेड से कर सकते हो, ठीक है? सी, अगर मैं इसको 100 करती हूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसकी स्प्रेडनेस कम करती हूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ये जो आपको येलो कलर का बैकग्राउंड पीछे दिख रहा है, ये आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको अगर कम करती हूँ तो सी, आपको बैकग्राउंड से अगर इतना ही आपको आपके नेम में या फिर किसी भी आपका टेक्स्ट है, इतना ही विजिबल रखवाना है, तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करोगे, ठीक है? डार्क करना है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100 करोगे। ओके, अगेन अगर आप उसको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो कलर में जाके, ठीक है? जिस तरीके से भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट है स्प्लाइस इफेक्ट। अब स्प्लाइस इफेक्ट होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, जस्ट हम यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ऐड करते हैं इसी पेज पे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट किस तरह से हम पेज को करते हैं, ऐड पेज हमें किस तरह से करना होता है, ये सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को लिया, इसको हम लाइए, ठीक है? अब इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाके यहाँ पे है स्प्लाइस इफेक्ट, ठीक है? इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे जो आपको ऊपर करते हैं, वेट, यहाँ पे जो आपको इसका हॉलो पार्ट दिख रहा है, जो आपको खाली स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, और जो यहाँ पे आपको दो कलर के फॉन्ट दिख रहे होंगे, एक है हॉलो, ठीक है? एक है पूरा बोल्ड है। तो यहाँ पे वो दोनों आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। अगर इसके कलर को आप चेंज करते हो तो अच्छे से विजिबल भी होगा, है ना? मैंने इसको ब्लैक कर दिया, आप इसको रेड कर सकते हो। जो कलर आप करना चाहते हो वो आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अगेन आप यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, इसके ऑफसेट क्या चाहिए, डायरेक्शन क्या चाहिए, वो सब कुछ अगेन आप यहाँ से उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? थिकनेस सी, अगर मैं इसको इतना कर रही हूँ तो ये जो व्हाइट आपको आउटलाइन दिख रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है? इसका ऑफसेट कितना चाहिए आपको, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें जो आपको अभी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है, वो हम ऑफसेट से करते हैं। सी, अगर मैं ऑफसेट को पूरा बढ़ा रही हूँ, 100 तक ला रही हूँ, तो आपको जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना? बट अगर हम इसको कम करते हैं तो आपको पूरे अच्छे तरीके से विजिबल होगा, ठीक है? तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। इसकी डायरेक्शन आपको कहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हॉलो इफेक्ट। वैसे हॉलो इफेक्ट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बट मैं आपको एक दो ही दिखाऊंगी, ठीक है? नहीं तो अपना ज्यादा टाइम उसी में चला जाता है। अब वेट, ये क्या है? सिर्फ एक बैकग्राउंड है और इस पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अब इस टेक्स्ट को आप छोटा बड़ा जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। इसको हम फॉन्ट को चेंज करते हैं। वेट, चलो, इसके फॉन्ट को मैंने चेंज किया, या फिर इसके फॉन्ट को अगेन हम एंड टर्न भी रख सकते हैं, ठीक है? ताकि अच्छे से आपको विजिबल भी हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के इसी को हम प्लस करते हैं, ठीक है? इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अगेन हमें आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आके अपना जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है हॉलो इफेक्ट। इस तरीके से आपका टेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है। थिकनेस आप इसकी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? अब ये अगर मैं ऐसे ही रखूंगी, इसका इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट? बट हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे कार थी, तो यहाँ पे मैं कार ही सर्च करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास बहुत
अलग अलग तरह के कार्स यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। फोटोज में जाओगे, रियलिस्टिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो इसको हम लेते हैं और इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं इसको। वेट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। पीछे का जो अपना टैक्सी बोल्ड कलर का है वो वैसे ही है, अब ये वाला एक है, ठीक है। अब इसको लेके मैं इसको इस पे रखूंगी, तो इसका इफेक्ट आपको अभी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अगर मैं कार को ही अलग कर दूं तो उसका इफेक्ट आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, बट अगर हम कार को उसके बीच में ले जाते हैं तो इसका इफेक्ट आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इस तरीके के आप पोस्टर वगैरह बनाते हो तो आप इस तरीके के टेक्स्ट या फिर इस तरीके के इफेक्ट आप वहां पे यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि किसी होटल का नेम हो गया, किसी रेस्टोरेंट का, कैफे का, जो भी उनका होता है हाईलाइटेड वर्ड, आप अगर उस वर्ड को इस तरीके से रखते हो या फिर दिखाते हो तो वो जो पोस्टर है एकदम उठ के और अच्छा दिखता है, ठीक है। तो हॉलो इफेक्ट का इसलिए यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरह के बना के रखे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये भी जो है, ये मैंने हॉलो इफेक्ट से ही रेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। वेट, इसमें जस्ट अभी जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट लिख के लिखा है वैसे लिखा लिखा हुआ है, और आपको एलिमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च करना है इंक स्प्लैश इफेक्ट, ठीक है। वेट, इंक स्प्लैश भी अगर सर्च करते हो तभी आपको मिल जाएगा, और इफेक्ट भी इसके आगे अगर सर्च करते हो या फिर वीडियो सर्च करते हो तो तभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत तरह के अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे देखो ये अलग अलग आपको मिल रहे हैं। तो जस्ट इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको आपके पेज पे लाना है और उसके बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है। अब बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करोगे, आपको इस ऑब्जेक्ट पे आपका क्लिक होना चाहिए, नीचे आपको बीजी रिमूवर का मिल जाएगा, यहाँ से इसका बैकग्राउंड को आप रिमूव करोगे, ठीक है। बट एक चीज, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एक चीज ये है, अगर आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन है नहीं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप बैकग्राउंड रिमूव कहाँ से करोगे, आपको जाना है गूगल पे, वहां पे अगर आप लिखोगे BG.रिमूवर, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है और जस्ट आप जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो वाली इमेज को वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। वो आपको कुछ ही सेकंड में उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, ओके। ये जो है बहुत ही मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है, बट अगर आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कैनवा से ही उसका सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो आपको आई थिंक वो 4,000 कुछ तो पड़ता है, ठीक है, पर आई थिंक, हाँ 1 ईयर का, ओके। बट मैंने जहां से लिया है, अगर आप वहीं से अगर लेना चाहते हो तो 199 रुपीज में भी आप ले सकते हो, ठीक है। 1 ईयर का, जहां से कैनवा जो है उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छे से चलता भी है, ठीक है। और उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस भी कराने हैं, कुछ फॉन्ट ऐड कराने हैं, तो वो बंदा जो है फॉन्ट वगैरह सब कुछ ऐड भी करके देता है, ठीक है। मैं लास्ट 2 साल से वहीं ले रही हूँ और अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली आप भी ले सकते हो, बट कोई आपको फोर्स नहीं है, दैट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं है, ओके। हॉलो इफेक्ट का यूज करके ये भी बनाया गया है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे हम अपना और एक इफेक्ट बच चुका है, नियॉन और ग्लिच इफेक्ट। तो हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसके फॉन्ट को हम चेंज करते हैं, ठीक है। फॉन्ट को चेंज किया, हॉलो इफेक्ट को यहाँ से हम डन कर देते हैं, ये फॉन्ट अपने पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इफेक्ट जो है नियॉन है। तो नियॉन इफेक्ट अगर मैं बात करूँ, इसका मोस्ट ऑफ द यूज अगेन वेडिंग इनविटेशन कार्ड में ही होता है, जहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड का नेम को हम हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ओके। तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से इसको इंटेंसिटी इसकी डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसको कितना लाइट रखना है, कितना थिक रखना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है नियॉन इफेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट है ग्लिच इफेक्ट। अब ग्लिच इफेक्ट क्या होता है, वेट, इसी को हम चलो दिखते हैं। आपको वहां पे एक ही फॉन्ट में अलग अलग बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं, ठीक। हम्म, इसको मैंने बड़ा किया, ठीक है। आप इफेक्ट में जाओ और यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट आपको दिख जाएगा, इसकी आप डायरेक्शन, इसके ऑफसेट जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। अभी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे जो आपको एक कलर्स दिख रहे हैं, एक है पिंक, एक है स्काई ब्लू और एक है व्हाइट, है ना। तो इसके कलर्स अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कि मुझे पिंक नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे रेड चाहिए, तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं इसको रेड कर दूंगी, ठीक है। एंड डन पे क्लिक किया तो ये हो गया, ओके, ये आपको रेड दिखेगा। अब वैसे अगर मुझे स्काई ब्लू नहीं चाहिए तो मैं अगेन वैसे ही करूंगी, ठीक है।
येलो चाहिए, मैं येलो कर सकती हूँ। ब्लू, ब्लू करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पीछे बैकग्राउंड है उस पर अच्छे से विजिबल भी हो जाएगा। तो मुझे बताओ, जो मैंने आपको इफेक्ट का बताया, क्या वो क्लियर है, या फिर इसमें आपको कुछ डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? एक चीज यहाँ पे सुनो, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, ठीक है, सामने वाले का भी मन नहीं होगा कि वो मीटिंग को कंटिन्यू करे। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा चैट बॉक्स में, ठीक है, और जो भी बोला जा रहा है वो उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ओके, ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट है एनिमेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाले पार्ट का वेडिंग इनविटेशन कार्ड में बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जब हम वेडिंग इनविटेशन कार्ड सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बट आप उसी चीज से क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस है, वो सब कुछ आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। चलो। तो अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने ना टेक्सचर बैकग्राउंड का यूज किया हुआ है, ना ही मैंने यहाँ पे कोई कलरफुल बैकग्राउंड लिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे एक ब्लैंक पेज था, उसी कलर को मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज, आपको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट लेना है, सोशल मीडिया में जाके इंस्टाग्राम रील का फॉर्मेट आपको लेना है, अगर आप वीडियो यहाँ पे प्ले करना चाहते हो तो, ठीक। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड टू पेज किया, ऐड टू पेज करने के बाद मेरे पास ये पूरा एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो रहा है, वो एनिमेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एनिमेशन का यूज करके, ठीक है। अब वो कैसे किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्राफिक डिजाइनर, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दी हूँ। ग्राफिक, अरे, डिजाइनर, ठीक है, इसको हम कैपिटल करते हैं। ओके, कैपिटल करके इसकी जो फॉन्ट की लेंथ होगी वो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, बट ये जो है इस वाले पे चली गई है, तो वेट। दोनों को निभाना है, इसको हम डिलीट करते हैं या फिर इसको हम इस वाले पेज पे लाते हैं, ठीक है, चलो आ गई। अब इस पे हम क्लिक करना है, क्लिक करके क्या करना है, इसको एक लाइन में लाना है। अब वो कैसे लाओगे, वो कॉर्नर्स को पकड़ के आप ला सकते हो, या फिर इसकी साइज को आप यहाँ से कम करोगे, ठीक है। अब एडिट पे जाना है, आपको इसको डुप्लीकेट नहीं करना है, इसके नीचे अगेन आपको लिखते जाना है, अरे, ठीक है, इसके नीचे आपको लिखते जाना है ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। एडिट पे जाओ, अगेन यहाँ पे लिखो डिजाइनर, 3 टाइम्स आपको इसको लिखते जाना है। ओके, अब इसको लिखने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके इसके फॉन्ट को हम सबसे पहले बोल्ड करते हैं, ठीक है। चलो, ये इसको मैंने दे दिया। ओके, अब हमें जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप, वेट, इफेक्ट में जाओ सबसे पहले। इफेक्ट में हमने जो देखा, वो देखा शेडो वाला पार्ट, मतलब ये सारे जो इफेक्ट्स हमने देखे वो शेडो वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेप। अब शेप में क्या होता है, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व का, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके आप यहाँ से उस कर्व की साइज को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। अब इसको अगर मैं मूव करूँ तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आप इसको कितना कर्व करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो। ओके, जिस तरीके से आपको रखना है, अगर आप उसको राउंड वगैरह करना चाहते हो तो वो आप यहाँ कर्व में आके आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने डन किया। डन करने के बाद अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है, बट ये वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा स्पेस खाली है,
तो हम क्या करेंगे, इसी पे मैं क्लिक करूंगी, अगेन शेप में आएंगे, शेप में आके कर्व में आएंगे, और यहाँ पे ये जो आपको 49 दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करके जस्ट यहाँ से हम एक या फिर दो नंबर को बढ़ा देंगे। ठीक है, 49 था 51 करके देखते हैं सही से होता है या फिर नहीं। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे जो आपको स्पेस दिखेगा, ये इक्वल दिखेगा। ठीक है, या फिर आप एक पॉइंट और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। ओके, होप्स आपको क्लियर हुआ हो। ओके, अब जाना है मैं एनिमेशन में। एनिमेशन में आके अगर आप टाइप राइटर वाला एनिमेशन देते हो तो इस तरीके से लिखता हुआ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एंटर वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी वेडिंग इनविटेशन कार्ड में, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब एस के एनिमेशन है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, शिफ्ट है वो इस तरीके से एनिमेट होता हुआ जाएगा, मर्ज इस तरीके से एनिमेट होगा, ब्लॉक इस तरीके से होगा, ब्रश और बाउंस। ठीक है, ये आप जितना इसको अपने एंड से एक्सप्लोर करोगे उतना ही अच्छे से आपको ये समझ आता जाएगा। ओके, स्प्रेड का इस तरीके से होता है, जो भी अपने वर्ड्स है वो थोड़े थोड़े स्प्रेड होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। ओके, क्लैरिटी में इस तरीके से होता है। ओके, थोड़ा सा ब्लर होके फिर वो आता है। ओके, राइस में इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आता है। पैन में लेफ्ट से राइट की साइड आता है। ओके, फेड में थोड़ा सा फेड होके आता है। पॉप में एकदम से आ जाता है। वाइट में इस तरीके से आता है। ठीक है, बेस लाइन ये सब कुछ आप यहाँ पे जितनी भी इफेक्ट देख रहे हो वो आप यहाँ पे आपको आज ही एक्सप्लोर इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए रोटेट, हम इसको रोटेट करेंगे, इसकी स्पीड को हम कम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे तो ये लेफ्ट साइड से रोटेट होते हुए आ रहा है और राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई और एक एनिमेशन लग चुका है। ठीक है, तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे है रोटेट। ठीक है, इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ड्रिफ्ट पे भी है, इसीलिए वो जो है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके वेट, यहाँ पे एक होता है, इसको नन कर दो। नन करके यहाँ पे अगेन जाओ रोटेट पे और उसको रोटेट कर दो। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो है राइट से लेफ्ट कहीं भी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं पे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को भी डिसाइड कर सकते हो। अब ये मूव किस साइड से हो रहा है, इस साइड से, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस साइड से मूव हो तो आपको ये वाला डायरेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड से लेफ्ट मूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक गर्ल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैंने गर्ल कहाँ से ली थी, वो मैंने अगेन यहीं से एलिमेंट सेक्शन से ली थी। तो यहाँ पे अगेन आप सर्च करो जो भी आपको रखना है। ओके, जैसे कि अभी हम मैंने वहां पे लिखा है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ एलिमेंट यहाँ पे होंगे तो हमें दिख जाएंगे। ओके, इसमें से हम जो भी रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। ठीक है, चलो यही रखते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो अगर आप इसको भी अगर एनिमेट कराना चाहो तो आप इसको भी करा सकते हो। ठीक है, क्या ये क्लियर है। और ये वाला भी जो है सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बट अगर आप ये वाला देखोगे तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं, बस इस पे मैं क्लिक करती हूँ, वेट करके ही दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लैंक पेज मेरे पास पूरा ब्लैक कलर का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यू हेडफोन। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से आप जो चाहे वो आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट। ओके, न्यू हेडफोन। ओके, इसको हम कैपिटल करते हैं, और कैपिटल करने के बाद इसके साइज को हमें कम करना होगा। ठीक है, इसको हम छोटा करते हैं। ओके, अब अगेन एडिट में जाना है और इसी के नीचे आपको वो करना है, लिखना है न्यू हेडफोन। ठीक है, अगेन और एक बारी। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया। अगेन हमें कहाँ पे जाना है बताओ, इफेक्ट में जाना है, शेप में जाना है, कर्व में जाना है। यहाँ से हम इसको जितना कर्व करना चाहते हैं वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, इतना, थोड़ा और। ठीक है, इतना मैंने किया। अब इसको हम 56 करते हैं। ओके, ये किया। अब हमें क्या करना है,
इसको एनिमेशन देना है रोटेट का। ओके, ये वाला मैंने इसको एनिमेशन दिया। स्पीड हम इसकी सेम ही रखते हैं, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ओके, अब इसको हमने यहाँ पे रखा, और इसको हम इफेक्ट भी एक देते हैं, नियॉन इफेक्ट। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को हम फुल रखते हैं। ओके, इसको हम छोटा करते हैं। अब इसी को मैं प्लस करूंगी, इसको हम बड़ा करेंगे। ठीक, और इसमें जो इफेक्ट होगा वो होगा हॉलो इफेक्ट। ओके, इसकी इंटेंसिटी आप जितनी रखना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। ठीक है, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करके देखते हैं, है ना। रेड करते हैं। ठीक है, अब लेयर में जाना है, यहां से वो जो रेड वाला इफेक्ट हमने दिया उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसकी रोटेट की सिर्फ पोजीशन को आपको चेंज करना है। ठीक है, ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों भी रोटेट हो। ठीक है, वो अच्छा लगता है। ओके, अब अगेन हमें जाना है लेयर्स में। व्हाइट वाली जो अपनी वो लेयर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे। ठीक, अब वो हो गया। अब अगेन हमें रेड को करना है। हम उसको फिर से लिख सकते हैं, बट अगर कोई भी काम अगर आसानी से हो रहा है तो उसको लिखने की क्या ही नीड है ना। फिर उसको लिखना, इफेक्ट दो, और उसको अलग वे में रोटेट करो, तो जो खुद से अपने आप से ही अलग, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता जाएगा। ठीक है, आपको बार बार उसमें चेंजेस करने की कोई भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक हेडफोन की इमेज चाहिए, है ना। आप अपना जो भी प्रोडक्ट हो वो आप इस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो बिकता कहाँ से है? जब आप उसकी मार्केटिंग अच्छे वे में करते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, वीडियोस में मैंने लिया, और उसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। बीजी रिमूव, ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, हो गया। तो अब इसको हमें छोटा करना है, छोटा करके इसको हमें, अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ से आप इसकी लेंथ जितनी रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप, है ना, इसकी जो आपको लेंथ दिख रही होगी वो यहाँ पे 10 सेकेंड की दिख रही होगी, है ना। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। कहाँ से, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको आप ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, इसको खींचना है आपको लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये खुद से जो है छोटी होती जाएगी, या फिर आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। अभी मेरा काफी ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए वो इस तरीके से आपको दिख रहा है, बट हो गई, है ना। अभी यहाँ पे आपको जो लेंथ दिखेगी 6 सेकेंड की दिखेगी। तो वैसे ही आप इसको जितना सेकंड का रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। ओके, नाउ इसको मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ, वेट। अच्छा, आप इसमें एक नियॉन सर्कल भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसमें लिया हुआ है। आप जस्ट एलिमेंट सेक्शन में जाके अगर सर्च करोगे नियॉन सर्कल तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अरे यार। हम्म, चलो, वो हो नहीं रही, दिक्कत आ रही है। मैं इसको डाउनलोड कर कम्युनिटी में सेंड कर दूंगी आपको। जो जो भी हमने आज सीखा सब कुछ आपको करना है। ठीक है, अब मैं आपको इतना ही आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो क्यों हो रही है। तो आज मैं इसको डाउनलोड करके अपनी कम्युनिटी में आपको एज इट इज बनाना है और सेंड करना है। क्या है, समझ आया? या फिर इसमें आपको कुछ डाउट है? जल्दी जल्दी। यस, चलो, बढ़िया है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी या फिर बोर हो गई?
अगर ये चीजें मैं नहीं सिखा के आपको अगर डायरेक्ट वेडिंग इनविटेशन का सिखाती तो हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझ ना आता, है ना। बट कल अपना लास्ट सेशन होगा। और हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये जो सेशन है ये पूरे फ्री में कंडक्ट किए गए हैं, राइट। आप आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सिस्टर्स हैं, आप उसको इसमें ला सकते हो। ओके। अब जो अपने कम्युनिटी में कम्युनिटी की लिंक को ज्यादा शेयर करेगा और जो जितने ज्यादा लोगों को हमारी कम्युनिटी में लाएगा उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और वो ट्रेनिंग में आप सीखोगे वेबसाइट वेडिंग इनविटेशन, ठीक है। क्योंकि जो हमने वेडिंग इनविटेशन का निकाला था उसमें मैंने आपको तीन तरह के बताए हुए हैं, है ना। एक है प्रिंट का, सेकंड है डिजिटल, थर्ड है कि आप किस तरह से एआई का यूज करके आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड को बना सकते हो और बहुत अच्छी खासी वहां से आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। बट जो जितने ज्यादा यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लिंक को शेयर करके मेंबर्स को बढ़ाएगा उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग होगी। दैट इज कि आप वेबसाइट वेडिंग इनविटेशन कार्ड कार्ड तो नहीं बोल सकते, उसको वीडियो बोल सकते हैं, ठीक है। वो आप किस तरह से बनाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। वेट, मैंने बना रखी है। उससे आप मान लो, एक अगर वो आप बनाते हो वेबसाइट वेडिंग इनविटेशन, वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं कुछ, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक सिंपल वे में बताऊंगी जिसका यूज करके आप बना सकते हो बहुत ही इजी वे में, ठीक है। किधर गई आज से अरे यार, ठीक है, यहाँ पे है। इसके वॉइस को मैं पूरा कम करती हूँ, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं, आप देख लो। على جبين سعادتي تجري الحروف بأشواق وأزدان هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار ठीक है, तो ये उसके लिए बोनस क्लास रहेगी। अगर आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड में जो सिखाऊंगी एआई का और अपना डिजिटली और प्रिंट का, जितनी आप उससे इनकम नहीं कर सकते, आप जो वेडिंग वेबसाइट बना के आप कर सकते हो, ठीक है। एक ही बारी में आप 5,000 भी ले सकते हो, एक ही बारी में आप 10,000 भी ले सकते हो, क्योंकि उसको बनाना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मैं अगर सिखाऊं तो आप एक दिन में भी उसको बनाना सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। बट कंडीशन वही है, सीखेगा वही फ्री में जो कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके लिंक को शेयर करेगा, ठीक है। तो चलो, होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कल अपना लास्ट सेशन होगा, इसके बाद अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।